ओके, सो भाई अभी तक हमने ग्राफ के बारे में देखा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। अब आइए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी तक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किए ना, वो पॉइंट चार्ज के लिए किए कि भाई हमारे पास 2 के 3 पॉइंट है और मुझे ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इन सब का वेक्टर सम कर लेते थे, राइट। बट अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रैक्टिकली हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं, हमारे पास पूरे सरफेस पे चार्ज स्प्रेड किए होते हैं। सो हम क्या देखेंगे, अलग अलग सरफेस पे, एक बार स्ट्रेट लाइन पे, एक बार सरफेस पे और एक बार किसी 3D डायमेंशन पे अगर स्प्रेड किए गए हों चार्ज, तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड रहती है वो हम देखेंगे। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम अलग अलग शेप्स लेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्प्रेड ऑन अ लीनियर लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पे हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिए हैं, पूरे लाइन पे ये चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड किए गए हैं। तो मुझे फाइंड करना है कि अगर मान लो पॉइंट P पे ले लेता हूँ मैं, सो ये पॉइंट P जो कि हमारे यहाँ से मान लेते कि चलिए A डिस्टेंस पे है, सो इस पॉइंट पे इस सभी चार्जेस के कारण क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। अब देखिए, अब मैं देखना चाहूँ तो ये सभी चार्जेस को पॉइंट चार्ज काउंट कर सकता हूँ, और अगर मैं पॉइंट चार्ज काउंट करता हूँ तो भाई हमारे पास सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है ही, हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यार ऐसे कितने सारे पॉइंट चार्ज होंगे, 10, 20, 30, 40, 100, 200, क्या आप इतने सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के प्लस करने बैठोगे? नहीं ना, बहुत ही हार्ड टास्क हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का रूल है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन, उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है वो तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से शायद जानते होंगे, बट जिनका बायो है, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन को जनरली इस टाइप से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब होता है समेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इधर एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, हम उस छोटे सेक्शन में ये देखेंगे कि कितने चार्ज है, और फिर ऐसे ही सभी सेक्शन को ऐड कर देंगे। तो एक छोटा सा पार्ट लेके सभी को ऐड करना, उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। भाई 10th में आप लोग कुछ ऐसा करते थे, जिग्मा है ना, जिग्मा FI XI अपॉन FI, जब आप मीन ढूंढते थे, यस और नो। तो बस ये जिग्मा का मतलब क्या होता था कि जितने भी FI XI ये सबका सम। सिमिलरली यही होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है ना, कोई एक लिमिट में किया जाता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ की लिमिट की बात करूँ तो यहाँ की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिनिमम लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट। इसकी लिमिट क्या होगी वो हम जब शुरू करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ समझ रहे हैं इंटीग्रेशन। सो जो मिनिमम लिमिट होती है वो यहाँ लिखा जाता है। चले मैं अभी के लिए ले लेता हूँ मिनिमम लिमिट, और यहाँ पे जो होता है वो मैक्सिमम लिमिट होता है। एंड यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास फंक्शन अवेलेबल हो। फंक्शन मतलब कि कोई भी चीज़, साइन, टैन, कॉस या एक्स में कुछ भी यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, इंटीग्रेशन करते समय जो वेरिएबल हमारे पास होगा, एक्स, आर, एम, एन, जो भी वेरिएबल हो, उसके आगे मुझे चाहिए होता है डी और फिर वेरिएबल। अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 1/x² है तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा x, मेरा x वेरिएबल है ना। अगर यहाँ पे होगा मेरे पास m तो मुझे चाहिए होगा dm। इन शॉर्ट जो भी मेरा वेरिएबल होगा मुझे वही dm, d के साथ चाहिए होगा। अभी क्या होता है वो हम देखेंगे, डोंट वरी, ओके। और फिर इसके इंटीग्रेशन के कई सारे रूल्स होते हैं, हम अभी रूल्स पे नहीं जाएंगे बिकॉज हमें यहाँ पे सभी रूल से मतलब नहीं, 2-4 रूल से मतलब है, तो वो जब हम करेंगे तब हम सीख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक
इस पूरे लाइन पे एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं। इस सेक्शन की जितनी लंबाई होगी मैं उसको बोल देता हूँ dx। तो देखिए dx, dr, dm उसका मतलब होता है एक स्मॉलर पार्ट। अगर मैं किसी समय आपको बोलूँ d थीटा मतलब एक छोटा सा एंगल। अभी यहाँ पे हमने छोटी सी लेंथ ली है ना, इसलिए हमने बोल दिया छोटी सी लेंथ को dx। अब ये जो सेक्शन है मैं मान लेता हूँ कि चलो सपोज कर लेता हूँ कि ये सेक्शन मेरे पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। जो मेरी लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही थी वो पॉइंट P से a डिस्टेंस पे है, लेकिन जो सेक्शन मैंने लिया है वो x डिस्टेंस पे है। अब एक नवी क्वांटिटी हमको यहाँ पे पढ़नी है जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब है कि आपके पास जो भी लेंथ लंबाई अवेलेबल है उसमें टोटल कितने चार्जेस अवेलेबल है। सो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। लैम्बडा की वैल्यू है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब आपकी लंबाई अगर 1 मीटर लूँ सो उस 1 मीटर में जितने चार्जेस अवेलेबल होंगे वो आपकी डेंसिटी हो जाएगी। इन शॉर्ट कि जितने भी लेंथ मेरे पास अवेलेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, उन दोनों का रेशियो जब हम लेंगे तो उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक छोटी सी लेंथ ली है। सो लैम्बडा फॉर स्मॉलर सेक्शन इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। बिकॉज इस समय जितने भी चार्ज होंगे, चलो मैं ले लेता हूँ उसको डी क्यू, बहुत छोटे से चार्ज होंगे ना, छोटा सा सेक्शन तो छोटा सा चार्ज, तो उस छोटे से चार्ज को मैंने ले लिया क्यू। क्यों? बिकॉज हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इस क्यू को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया था। चलो मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ। सो ये स्मॉल सेक्शन में बहुत छोटे से चार्जेस होंगे तो डी क्यू, और हमारी लेंथ कितनी है डी एक्स, तो मैंने डी एक्स ले लिया। डी एक्स को मैं यहाँ लेके जाता हूँ। सो डी एक्स इज इक्वल टू तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एक्स। इस रिलेशन को हम आगे हमारे डेरिवेशन में यूज़ करने वाले। अब देखिए सबसे मेन डेरिवेशन अब शुरू हो रहा है। भाई हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के कारण इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी एक्स। सो मैं इसको डी ई बोल देता हूँ, छोटी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड। डी ई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के क्यू, हमारे पास यहाँ पे के क्यू डी क्यू है, अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डी ई का। अब ऐसे एक ही सेक्शन है, अब अगर मैं ऐसे सारे सेक्शन यहाँ से बना के सारे सेक्शन ऐसे लेते जाऊँ वन बाय वन, तो क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन करना है प्लस। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक प्लस करना है, तो हमारे सेक्शन शुरू कहाँ से होंगे, यहाँ से कहीं से शुरू होंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये कितना दूर है पी से, ए डिस्टेंस दूर है, इसलिए मिनिमम पॉइंट हो जाएगा ए। और हमें ऐसे सेक्शन लेने कहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। इन शॉर्ट कि हम ए यहाँ से शुरू करेंगे तो ए डिस्टेंस, और यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो ए प्लस जितनी भी इसकी लंबाई होगी। चलो इसकी लंबाई को हम ले लेते हैं एल। ओके, इन शॉर्ट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस करना है, तो पॉइंट पी का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस एल। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ए प्लस एल। ठीक है, समझ आया कैसे मिनिमम और मैक्सिमम लेने का। मिनिमम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कितना दूर है प्लस और एंडिंग पॉइंट पी से कितना दूर है, बस वो हो गई हमारी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। सो सिंपल। अब इज इक्वल टू ए प्लस एल, डी ई के बदले चलिए फॉर्मूला लिखते हैं के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर रहता है, उसका कोई काउंटिंग नहीं होती है। डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर ए प्लस एल। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो मेरा वेरिएबल हो मुझे वही चीज़ यहाँ पे चाहिए डी के साथ। एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसका मतलब मुझे डी एक्स चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला था लैम्बडा डी एक्स,
तो मैं डी क्यू के बदले यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ के ए प्लस एल डी क्यू के बदले लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लैम्बडा फिर से कांस्टेंट है बिकॉज जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हमेशा फिक्स रहती है किसी भी लाइन के लिए। सो लैम्बडा को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, के लैम्बडा ए प्लस एल क्या आ गया डी एक्स और ये था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखिए अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, मैथ्स के अंदर हम सीखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू एन प्लस वन। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ के लैम्बडा ए प्लस एल एक्स स्क्वायर के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स रेज टू माइनस टू, मैं उसको ऊपर ले गया तो पावर माइनस हो जाएगी डी एक्स। अब इसके आगे और अगर बढ़े के लैम्बडा तो देखिए ये क्या हो गया एन क्या है हमारा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, फिर एक्स रेज टू एन प्लस वन, एन हमारे पास माइनस टू है तो माइनस टू प्लस वन अगेन माइनस वन एक्स रेज टू माइनस वन। और ये जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो डी एक्स रिमूव हो जाता है। ये रूल है इंटीग्रेशन का, मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके आगे के लैम्बडा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अब ये x के पर माइनस वन है तो x जो है वो नीचे आ जाएगा, मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट। अब इसमें क्या करना होता है, हमको इसका रूल है कि भाई पहले मिनिमम मैक्सिमम लिमिट रखनी है, माइनस करके मिनिमम लिमिट रख देनी है। x के बदले एक बार आप मैक्सिमम लिमिट रखेंगे और सेकेंड टाइम में x के बदले मिनिमम लिमिट रख के उसको माइनस करना है, यही होता है इंटीग्रेशन। सो माइनस एक्स के बदले ए प्लस एल माइनस एक्स के बदले ए। देखिए ये माइनस तो ये है, इसीलिए ये वाला माइनस जो है ये रूल है, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। अब हमारे पास जो ये माइनस है वो तो ऑलरेडी इसके साथ है, इसलिए हमने यहाँ भी माइनस लगाया यहाँ भी माइनस लगाया। के लैम्बडा माइनस माइनस प्लस तो 1/a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। तो ये आ गई हमारी फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में चार्ज स्प्रेड कर दो तो ये है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके अब देखिए आपके बुक में जो है ना, सॉरी आपके बुक में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो सिर्फ यहीं तक दी हुई है बस, ठीक है, बट हमें पूरा डेरिवेशन करना है और याद भी रखना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका लिख सकते हो या आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ओके तो अब हम सेकंड आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिकल एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ कर्व्ड लाइन। अब हमारे पास भाई ये कर्व्ड लाइन हमको गिवन है कुछ इस टाइप से, और इस पे हमने सारे के सारे चार्ज जो है वो स्प्रेड किए हुए हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे चार्जेस। चलिए अब मुझे बोला हुआ है कि आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करो। ओके ये पॉइंट है, इसको हम P ले लेते हैं। अब ध्यान से देखते जाना भाई आप, देखिए अब सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था कि हम सिर्फ लेंथ वाइज यूँ जा रहे थे, अब क्या होगा कि हम जो सेक्शन लेंगे वो यूँ लेते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, लेंथ 1 बाय 1 चेंज हो रही थी, पहले ये सेक्शन फिर ये सेक्शन फिर ये सेक्शन, सो लंबाई डिस्टेंस बदलता जा रहा था। लेकिन इस समय क्या बदलेगा, इस समय जो बदलेगा वो है आपका एंगल। सो मैं बोल दूँगा चलो कि ये थीटा एंगल पे मैंने एक सेक्शन ले लिया, और ये जो एंगल है ये एंगल को चलो मैं बोल देता हूँ डी थीटा, और इस पे जितने चार्जेस आएंगे वो हो जाएंगे
डी क्यू। ओके, तो भाई जैसे हमने पहले भी चार्ज डेंसिटी ली थी वैसे यहाँ भी हम लिनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। फॉर्मूला क्या थी, लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब हमारे केस में चार्ज, छोटे सेक्शन पे चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन लेंथ। भाई देखो ये हमारा एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय 2। सरकमफ्रेंस मतलब पूरा सर्कल, हमने सेमी सर्कल लिया मतलब सेमी सरकमफ्रेंस का हाफ। सो ये हो जाएगा 2 पाई आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, आर मतलब कि हमारा इसका रेडियस हो जाएगा सेंटर से। तो ये हो जाएगा 2, 2 2 कट, आंसर आ गया पाई आर। सो ये क्या हो जाएगा, पाई आर। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा पाई आर। ओके, अब देखिए, अब इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इतनी सी, चलिए मैं इसको बोल देता हूँ डी एल। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया डी एल, ये हो गया डी थीटा और ये हो गया आर। सो भाई हमने एक ऐसी चीज़ 10th में भी की थी कि अगर मुझे यहाँ पे डी एल ढूंढना हो तो हम क्या, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये कैसे हमने बनाया। सो भाई हमने एक बचपन में 10th के अंदर मतलब कि हमने देखा था कि अगर पूरा सर्कल है सो हम बोलते थे कि उसकी डिग्री कितनी है, 360। जब 360 डिग्री कंप्लीट होती थी उस समय उसकी लेंथ कितनी होती थी, 2 पाई आर, मतलब कि सरकमफ्रेंस। ठीक है, हमने कैपिटल आर ले, चलो मैं कैपिटल आर ही ले लेता हूँ। चलिए यार चेंज कर लूँ ये। ओके, अब मेरे पास एंगल कितना है, डी थीटा। सो डी थीटा के केस में कितनी मेरी लेंथ हो जाएगी, हमने डी एल नाम दिया हुआ है ना। सो इसको मैं बोलता हूँ चलिए डी एल। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो डी एल इंटू 360 इज इक्वल टू डी थीटा 2 पाई आर। इसको नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, ये अपने को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी है, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। बट ये आया कहाँ से, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा सर्कल 360 डिग्री, तो उस समय सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर। सो अगर इतना सा एंगल है तो सरकमफ्रेंस कितनी, डी एल। सो डी एल इज इक्वल टू डी एल इंटू 360 डी क्यू इंटू 2 पाई आर। 360 को वहाँ भेजते हैं, डी एल इज इक्वल टू डी थीटा 2 पाई आर, सॉरी आर कैपिटल, डिवाइड बाय 360। तो देखिए 2 पाई और 360 कैंसिल, बिकॉज 2 पाई का मतलब भी 360 ही होता है। मैथ्स के अंदर पाई को 180 लिया जाता है एंगल के केस में, रेडियन। सो 2 पाई यानी 180 इंटू 2, ये हो जाएगा 360। सो वो कट। सो बचा क्या, डी एल इज इक्वल टू डी थीटा आर, इट मीन्स ये। ठीक है, सो ये हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है। अब हम समझते हैं कि यार इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगी। देखिए ये मेरा सेमी सर्कल, ये मेरा सेंटर, ये जो ले लिया मैंने एक सेक्शन। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इस समय क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक हो जाएगा मेरा एक्स कंपोनेंट, एक हो जाएगा मेरा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट पे हम क्या लेते हैं, ई, एक्स कंपोनेंट पे ई साइन थीटा, और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। ठीक है, ये है हमारा ई एक्स, ये है हमारा ई वाई, सॉरी हाँ राइट। अब देखिए ये जो x कंपोनेंट है ना, ई cos थीटा, ये हर बार हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों, जैसे कि ये मैंने सेक्शन यहाँ लिया है, वैसे एक सेक्शन इधर भी लूँगा। सो उसकी जो कंपोनेंट होगा वो एक इधर होगा, वो भी ई cos थीटा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन कट। अगर मैं यहाँ से कोई लेता हूँ तो यहाँ से भी एक लूँगा, यानी कि उसका भी ऑपोजिट कट। अगर मैं यहाँ से कोई लेता हूँ तो यहाँ से भी एक लूँगा, यानी वो भी कट। सो होगा क्या कि जो मेरा एक्स कंपोनेंट है वो तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट मुझे जो ढूंढना है वो सिर्फ ई साइन थीटा ढूंढना है। तो चलिए डी ई इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड था स्मॉल। अब अगर मुझे पूरा ढूंढना है तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा डी ई। ओके, अब यहाँ पे लिमिट अगर डिसाइड करें, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, तो देखिए शुरू यहाँ से हो रहा है शुरू, तो इस समय ये जो एंगल है थीटा वो हमेशा चेंज होता जा रहा है।
सो यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो मेरा एंगल हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, जब ऐसे था तो ये 0 था, जब वो ऐसे आएगा धीमे 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 एंगल बढ़ता जाएगा, और जब वो कंप्लीटली इधर आएगा सो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा 180। सो मैं बोलूँगा 0 से पाई। शुरुआत यहाँ से की थी तो वो 0 एंगल, और ख़त्म करेंगे हम यहाँ पे। सो जब यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, और 180 को मैक्स में पाई से लिखा जाता है, वो हमने अभी भी देखा। सो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। डी की फॉर्मूला लिखते हैं के डी क्यू बाय आर। डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है ना, सो इसलिए हम यहाँ पे आर स्क्वायर ले लेंगे साइन थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे थीटा मेरा वेरिएबल है, मतलब मुझे थीटा चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, तो एल टोटली तो हमारा पाई आर हो जाएगा। अब मुझे छोटे सेक्शन के लिए लैम्बडा चाहिए, तो वो हो जाएगा डी क्यू बाय डी एल। डी क्यू, तो मुझे डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल। डी एल की मेरे पास फिर से वैल्यू अवेलेबल है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा। सो ये वैल्यू जो है मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलिए 0 से पाई के डी क्यू के बदले लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए ये एक एक आर कैंसिल। अब कांस्टेंट क्या क्या है, आ के लैम्बडा के कांस्टेंट है, सबको बाहर ले लेते हैं। 0 से पाई के लैम्बडा बाय आर, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, वेरिएबल आ गया। अब तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर, पहले मैक्सिमम लिमिट तो माइनस तो इसके पास था ही, कॉस पाई माइनस कॉस 0। देखिए ये माइनस बिकॉज यहाँ लगा है, ये हमारा रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये माइनस बिकॉज यहाँ पे लगा है। ठीक है, के लैम्बडा बाय आर माइनस कॉस पाई मतलब कॉस 0 ही लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो वो हो जाएगा 1 ही, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 भी होता है अपने आप में 1। सो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर, ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 के लैम्बडा बाय आर। तो यह आ गई हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेमी सर्कल के सेंटर पे। ओके, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि भाई कर्व लाइन पे है, लेकिन वो कर्व लाइन क्या होगा, सेमी सर्कल नहीं होगा, सेमी सर्कल का भी 1/4 होगा। इन शॉर्ट जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन जाए। सो इसके प्लस हम प्लस क्यू ले लेते हैं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब एक सेक्शन चलिए हम वापस, ये है छोटा सेक्शन ले लेते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि एंगल थीटा के बाद, बिकॉज अगेन यहाँ भी चेंज वही हो रहा है। ठीक है, थीटा के बाद हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं जिसका एंगल होगा डी थीटा, जिसकी लेंथ होगी डी एल, और जिसका रेडियस होगा आर, जैसे कि पहले किया था सेम वैसे ही तरीका। सो इस समय जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड, फिर से 2 कंपोनेंट हो गए, एक वाई डायरेक्शन यानी कि जो हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा, और एक हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन ई एक्स यानी कि ई कॉस थीटा। अब देखिए इससे पहले क्या हो रहा था कि ये जो एक्स कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। क्यों? देखिए यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम जो हमें जाना है वो यहीं तक जाना है, यानी कि जो हमारा सबसे लास्ट जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे कोई सेक्शन होता तो उसका ई कोस इधर होता तो वो 0 हो जाता, इधर कोई सेक्शन होता इधर उसका कंपोनेंट तो 0 हो जाता, बट यहाँ पे तो कोई चीज़ है ही नहीं। सो यहाँ पे तो हम कंपोनेंट लेंगे नहीं, जो कंपोनेंट लेंगे वो मैक्सिमम यहाँ तक लेंगे। इन शॉर्ट सभी का ई कोस थीटा इसी डायरेक्शन में जाता जाएगा, इन शॉर्ट प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, जैसे कि हमने पहले देखा था डी एल। ठीक है, चलिए मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डी एल था, ये डी थीटा था, ये आर था। सो हमने इससे पहले भी देखा था डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा।
लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय एल, हमारे इस केस में जो अभी है छोटा चार्ज है डी क्यू, एल वो हो जाएगा डी एल, सो ये डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल के बदले ये वैल्यू रख देते हैं आर डी थीटा। तो ये तो जो पहले हमने किया था सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। आइए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। हम वन बाय वन दोनों का डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए ई एक्स का, भाई ई नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए जब सबसे छोटा कंपोनेंट इधर होगा हमें इधर से कंपोनेंट लेते जाने हैं, यानी कंपोनेंट की शुरुआत यहाँ से होगी, यानी कि उस समय एंगल 0, और कंपोनेंट जो खत्म होगा वो इधर होगा, यानी इस समय उसका एंगल कितना हो जाएगा 90। सो इस समय जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 से 90 के लिए 90 को मैक्स में लिखा जाता है पाई बाय 2, 180 पाई 180 उसका हाफ 90। सो इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 ई एक्स क्या लिखना है, छोटा भी ले रहे हैं हम लोग तो डी ई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, फिलहाल हम छोटे सेक्शन के लिए देख रहे हैं ना इसीलिए। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 डी ई की वैल्यू वापस के डी क्यू बाय रेडियस आर स्क्वायर कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2 के डी क्यू के बदले वापस वो वैल्यू रख देंगे हम लोग लैम्बडा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब आर आर कट और जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, के लैम्बडा बाय आर, अंदर क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2। देखिए इसके पहले वाले सम में यहाँ पे साइन था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता था, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन 0 से पाई बाय 2 के लैम्बडा बाय आर, पहले हम मैक्सिमम लिमिट साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 के लैम्बडा बाय आर साइन पाई बाय 2, भाई साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, साइन 90 होता है हमेशा 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, सो ये आया 1। इन शॉर्ट हमारा आंसर आ गया के लैम्बडा बाय आर। ये कब आया भाई एक्स के लिए, ई नेट इन एक्स डायरेक्शन। भाई जब मैं वाई का करूँगा तो जब वाई का पूरा सेम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उस समय भी आपको सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी, ई नेट इन वाई डायरेक्शन के लैम्बडा बाय आर, ठीक है। 0 से 90 के लिए दोनों x और y कंपोनेंट दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर अब मुझे यहाँ पे ई नेट फाइंड करना है फाइनली, तो हमें पता है कि भाई दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा फाइनली ई नेट, ओके। सो उसका वेक्टर सम ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई दोनों के दोनों सेम ही हैं, के लैम्बडा बाय के लैम्बडा दोनों सेम है, तो मैं अब दोनों को ई स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा दोनों सेम, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 ई स्क्वायर, ये इसके ऊपर स्क्वायर था वो बाहर ई √2, और ई की वैल्यू क्या है हमारे पास के लैम्बडा बाय आर √2। सो ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी कर्व लाइन पे जब उसका 90 डिग्री बनता हो, यानी कि किसी सर्कल का 1/4 पार्ट। ओके, हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी कर्व लाइन पे जब उसका 90 डिग्री बनता हो, यानी कि किसी सर्कल का 1/4 पार्ट। ओके, अच्छा देखिए एग्जाम में तो कोई भी एंगल आ सकता है, 180 भी या कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं एक जनरल बात करना चाहूँ कि अगर 180 हो या 90 हो, अगर एक जनरल बात करनी हो तो उस समय हम क्या करेंगे,
चलिए अगर मैं ऐसा कोई सर्कल ले लूँ कर्व्ड पाथ जिसके बीच का लेंथ एंगल मैं अल्फा लेता हूँ। फर्स्ट केस में हमने एंगल 180 लिया था, सेकंड केस में हमने एंगल 90 लिया था। अगर दोनों के बीच में अल्फा एंगल है तो उस समय एक शॉर्ट, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो उस समय ई नेट आपका हो जाएगा 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। यहाँ पे जो भी एंगल बनता हो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि भाई 180 का एंगल बना रहा है कि 90 का कि 60 का, कोई भी बना रहा हो, आपको यहाँ पे बस उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे ये 90 रख के देखो, चलिए आप अल्फा वाला 90 जो अभी हमने डेरिवेशन किया, 90 डिवाइड बाय 2 45, साइन 45 मतलब 1/√2, ये 2 है तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा √2k लैम्बडा बाय आर। आप यहाँ पे 180 रख के देखो तो साइन 90, साइन 91 यानी कि 2k लैम्बडा बाय आर, जो इससे पहले वाले केस में आया था जब हमने सेमी सर्कल लिया था। ओके, सो ये एक जनरल मतलब एक इक्वेशन है कि कोई भी एंगल आवे तो आप इससे उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि भाई जब हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो उसके बाहर कोई पॉइंट हो। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर उसी लाइन में आगे कोई पॉइंट हो, अब हम देखेंगे कि बाहर कोई पॉइंट हो तो क्या उसका एग्रीफिल्ड रहेगा, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।